हम सबने इतना वेट किया था। वेल 2-1 की स्कोर लाइन। ऑफ कोर्स जैसा कि जिसने मैच देखा उस सबको पता है कि स्कोर लाइन कुड हैव बीन अ लॉट वर्स इफ नॉट फॉर दैट वन पर्सन हु वाज स्टैंडिंग एट द गोल पोस्ट एंड डिसाइडेड कि बॉल तो अंदर नहीं जाएगी। वॉइचेक शेज़नी। I would like to start this video first of all by congratulating each and every Madrid fan out there. I would like to give them a hats off to their team. They totally called us home and bossed us. इसमें एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है कि they were way better than us. जब खेल रहे थे ना तो क्यों ना ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना इज प्लेइंग अ बिट ऑफ डिफेंसिव माइंडसेट वेयर दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग नॉट टू लूज एंड मैड्रिड वाज गोइंग विद द इंटेंशन ऑफ टू विन. इन दो माइंडसेट में ना बहुत फर्क है. 2-1 की स्कोर लाइन के बाद ना मुझे एक पॉइंट लगा था कि सेकंड हाफ बार्सा वाज लाइक हारना नहीं है, विच ऑल्सो मीन्स कि चाहे हमें ड्रॉ भी चलेगा, बट मैड्रिड वाज लाइक जीतना है. यमाल के इंटरव्यू ने इट एडेड द फ्यूल टू द फायर एंड टू बी ऑनेस्ट भाई थोड़ी सी टॉक्सिटी होने दो. एल क्लासिको है, ये सबसे बड़ा राइवलरी पॉइंट है, सबसे बड़ा मुकाम है, सबसे बड़ी कंपटीशन है. यहाँ पे ये तो बहुत कम है. हमने इससे पहले जो एल क्लासिको वो टाइम पे जब रामोस, पेपे, रोनाल्डो, मेसी, पीके, जावी हर्नांडेज ये लोग जब खेला करते थे वो हुआ करते थे प्रॉपर टॉक्सिक एल क्लासिको. अब वो ये राइवलरी ही तो वो चीज है. ये जो प्लेयर्स के अंदर हमें हारना नहीं है और हमें जीतना ही है, नो मैटर व्हाट भी, हमें फाड़ के जाना है. यही तो है जो इस गेम को इतना स्पेशल बनाती है. सो स्टार्टिंग माई वीडियो, आई नो लेट है, इट टुक मी अ डे टू प्रोसेस कि हाँ भाई हम हार गए. एंड देन मेरे पर्सपेक्टिव ना कई बार चेंज हुए हैं. यमाल को पेन था एज रिपोर्ट्स हैज सेड, फेरान इंजरी से आ रहा था, तो हमारे अटैकिंग में दो प्लेयर्स तो इंजरी से ही आ रहे हैं. बेंच पे देखा जाए तो बेंच पे क्या है, अरावो वॉज ऑन दी बेंच. मेरे ओपिनियन उसको स्टार्ट करना चाहिए था. जब फ्लिक इतना ट्रस्ट करता अरावो पे तो वो बेंच पे क्या कर रहा था. एरिक गार्सिया शुड हैव कम ऑफ द बेंच ना. लीडरशिप क्वालिटी रखता अरावो, डिफेंस में कमांड करता अरावो. आई डोंट नो सो वो मौका क्यों नहीं दिया गया. सबसे पहली बात ना बार्सा में से एक बात जान लो आप लोग, हम जीवन में सारे एल क्लासिको नहीं जीतेंगे, है ना, और सारे मैड्रिड भी सारे मैचेस नहीं हारेगी, ये सत्य है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इफ दे हैव आउटप्लेड अस वी शुड कांग्रेचुलेट देम. भाई अच्छा खेले उन लोगों ने, टैक्टिकली अच्छा खेला हमसे. टैक्टिकली अच्छा खेलना तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जहां दे बैटल्ड अस आउट. अब आप विनीशियस जूनियर का गेम देखो. फर्स्ट हाफ में जब तक उसको सब ऑफ नहीं किया था उसने भूत बना रखा था. उसके पेसी रन जब वो बॉल लेके भागा था ना हमारे गोल की तरफ, भाई मेरी फट रही थी कि यार कुछ होने वाला है. अब एम्बापे का गेम देखो, एक पेनल्टी मिस करी उसने, बट उसका गेम देखो आप. जब उसके बॉल थी ना भाई, उसने फर्स्ट गोल कहां से मारा. दैट डिफाइंस व्हाट वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही इज. आप जूड बेलिंगम का गेम देखो, बेलिंगम वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑन दैट पिच. Not Mbappe, not Vini. Bellingham was the best player on the pitch. And you know what? उनके अंदर ना आप बॉडी लैंग्वेज देखो. each and every player had that fire कि we need to show them who we are. We are Real Madrid. हमारे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मेरे प्लेयर्स थके हुए थे, एनर्जी डाउन थी, क्या सिस्टम था. अभी ये चीज तो देखो एक इंसान के मन की बात में पढ़ नहीं सकता, लेकिन totally looked at Madrid wanted to just win this. They wanted to win this. They were hungry for this win. They had an intention कि we need to show them. So थोड़ी सी पहले Madrid तारीफ करना चाहूंगा. Beautiful attacking line. Ramavinga playing on the right wing, very underrated but a good job. बहुत great नहीं बोलूंगा, he did a good job, decent job. ठीक है. Chouamani in the midfield, भाई he bossed. मतलब फिजिकली जो डोमिनेशन होता है ना, उसकी जो ये बॉडी बनी हुई है ना, उसने दिखा दिया भाई वो किस काम के लिए बना है. कोऑर्डिनेटेड डिफेंस था उनका. आप डीन हाउसन का गेम देखो, आप कयारास का गेम देखो. कयारास गॉट द बेटर ऑफ लामिन यमाल. डीन हाउसन एब्सोल्यूट बैंगर. दिस शो डीन हाउसन की जो परफॉर्मेंस थी ना वो बताता है कि क्यों ही इज चोजन ओवर कुबासी समटाइम्स इन द स्पेन फॉर द स्पेन टीम. ही विल ऑलवेज बी स्टार्टिंग लाइनअप में. ठीक है. डैनी कार्वाहाल से मेरे को लगा था स्टार्ट करेगा, बट लास्ट में आया, इनसे बकवास करी. ठीक है, नॉट अ बिग डील, बट ओवरऑल टोटली बॉस्ड अस. So Madrid, kudos man. You guys, congratulations to you. You guys thoroughly deserved this victory. You guys thoroughly showed us why it is so difficult to play you at your home. अब अगर हम बात करें हमारी ग्रेवलाइन में झांक लेते हैं.
अभी मैं ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होने वाला चीजों को लेके। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा इसका ये खराब था, उसका वो खराब था। कुछ कुछ चीजें जो है जो मेरे को बॉदर कर रही है उस बारे में जरूर बात करूंगा, और फिर मेरा ओपिनियन रहेगा कि क्या बेटर हो सकता है। तो स्टिक अराउंड द वीडियो एंड फाइंड आउट हाउ आई थिंक वी कैन गेट बेटर ऑफ दिस। जिनसे मेरे को प्रॉब्लम है ना, हमारा मैड्रिड ने इतना ब्यूटीफुली हमारे अटैकिंग फोर को हमारे मिडफील्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया था। बहुत इंस्टेंस में मैं देखा है कि जो गैप है ना बिटवीन आवर अटैकिंग फोर एंड पेड्री एंड फ्रैंकी डी जॉन्ग बहुत ज्यादा है। पेड्री एंड फ्रैंकी डी जॉन्ग का डिफेंसिव वर्क रेट बढ़ चुका था इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग बॉल टू द फाइनल थर्ड और प्रोवाइडिंग बॉल टू आवर अटैकर्स। एक मुझे ये चीज खराब लगी। नंबर 2, लिंकअप प्ले। आई डोंट रिमेम्बर कब हमने 5 से 7 पास भी आपस में कोऑर्डिनेट करे हो। नहीं भाई, या तो हम लोग बॉल लूज करते या बॉल हमसे छीनी जा रही थी। टोटली लाइक मिडफील्ड तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता था। दे गॉट द बेटर वन, दे गॉट द बेटर ऑफ अस। पेड्री देखो भाई, देखो मजदूरी करी है। कल अगर आप देखो ना, पेड्री ही था जो कहीं ना कहीं मतलब दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, शायद लास्ट टाइम अप्रैल के बाद से इट इज द फर्स्ट टाइम जब पेड्री हैज अ रेटिंग ऑफ लेस देन 7। जो मैंने पेड्री को तो तुमने मजदूर बना रखा है। डिफेंसिव वर्कर भी वो दे रहा है, बॉल भी वो चला रहा है, 2-2 जनों से टैकल भी वो वन करने की कोशिश कर रहा है, डर्टी वर्क भी वो कर रहा है, अपार्ट कीप दैट शर्ट पुलिंग। ऑफ कोर्स अगर वो शर्ट पुलिंग वहां नहीं करता तो विनी क्या करता? विनी भाग गया था भाई, विनी निकल चुका था, विनी को रोक कौन आता? पेड्री हैड टू डू दैट डर्टी वर्क। रेड कार्ड जो दिया मेरे को नहीं समझ में आया। मतलब रीकैप, पेड्री की करियर की हाईलाइट बन गई, इसकी लाइफ का फर्स्ट एवर रेड कार्ड, जो कि उसको एक एल क्लासिको गेम में मिला। बट ठीक है, अब क्या करते। अगर हम बात करें रैशफोर्ड की, भाई रैशफोर्ड वॉज गिविंग अ गुड गेम। मैंने अपने प्रीव्यू में भी कहा था कि रैशफोर्ड और फर्मिन का जो लिंकअप प्ले होगा ना, इट इज अ चीट कोड टू गेट अस अ गोल। और वो चीज पहले यूसीएल वाले गेम में भी देखी गई थी, वो चीज कल भी देखी गई थी। इनका लिंकअप प्ले से ही हमारा वो गोल आया था। एंड माइंड दैट रैशफोर्ड के पास वो बॉल भी पता है क्यों आई थी? क्योंकि पेड्री ने बॉल विन की थी। पेड्री ने वो पास दिया था जो कि रैशफोर्ड ने रेड करके फर्मिन को दिया था। पेड्री 6.7 रेटिंग, बट बंदा क्या करता? जब पूरी टीम ही हक रही है तो उसका गेम कहीं ना कहीं डाउन जाएगा ना। फर्रान टोरेस, भाई मैं इतना किलसा हूं ना इस आदमी के ऊपर। मैंने बोला है कि मैं इस वीडियो में ज्यादा क्रिटिकल नहीं होऊंगा, बट एक बात आज सुन लो, जान लो, समझ लो। कोई भी इंसान कि अगर ये सोच रहा है ना कि फर्रान टोरेस कैन बी आवर नंबर 1 स्ट्राइकर कमिंग इन द नेक्स्ट सीजन, लेवेंडोस्की का खत्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, नो, फर्रान टोरेस कैन नॉट बी आवर नेम स्ट्राइकर। वी नीड अ गुड स्ट्राइकर। या तो गुरेसी के लिए जाओ या केन का ट्रिगर करो। भाई सबसे नंबर 1 चीज है, वी नीड अ स्ट्राइकर कमिंग इनटू द। ये जो बड़े बड़े सपने होते हैं ना कि निको विलियम्स ले आओ, रैशफोर्ड का परमानेंट कर लो, ये सब कोई फालतू की बात है। ये सब की जरूरत नहीं है। स्ट्राइकर की हमें अटमोस्ट जरूरत है। क्यूरेसी हो गया, केन हो गया, अगर अल्वाइज ला सकते हो भगवान की दया से कुछ भी करके तो अल्वाइज ले आओ, पर हमें स्ट्राइकर की बहुत बड़ी नीड है। We need a striker who knows how to convert the ball. 70 minutes of Ferran Torres and he showed me just 7 seconds of good game. That too, उसने बॉल करके पास शूट लिया था, जब कोर्टर ने रोक लिया था वो भी। मेरे को और कुछ याद नहीं कि फेरान टोरेस ने कुछ भी अच्छा किया उस गेम के अंदर, इंस्टेड ऑफ लूजिंग द बॉल या फिर बॉल तक पहुंच नहीं पाना। बात करें अगर हम हमारे ब्यूटीफुल डिफेंस लाइन की, लास्ट ईयर तक ना एक आदमी था जिसने ना ठान रखी थी कि डिफेंस लाइन को तो मैं कमांड करूंगा। सेंटर बैक में वो बंदा कुबासी के साथ पेयरिंग करके पूरी डिफेंस लाइन को बोल के चलता था, चिल्ला के चलता था, सबको साथ लेके चलता था। ही यूज्ड टू कमांड कि कब आगे बढ़ना है, मतलब कब हाईलाइन छूट रही है। ही हैड दैट लीडरशिप क्वालिटी इन हिम विद विच ही वाज कमांडिंग द डिफेंस लाइन। कल क्या था? एरिक गार्सिया, कितना एक्सपीरियंस है उसका एज अ डिफेंडर? नहीं भाई, ही डज नॉट हैव द लीडर। भाई लीडरशिप इंस्टिंक्ट्स नहीं है उसके अंदर। और जहां फ्लिक इतना बोलता ना, अरावो मैं ट्रस्ट करता हूं, अरावो पे मैं ट्रस्ट करता हूं, यो तो भाई कल स्टार्ट क्यों नहीं दिया? व्हेन इट नीडेड द मोस्ट, व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। आखिरी के 10 मिनट में आता अरावो एंड उसने भूस भर दिया था। आखिरी के 10 मिनट में जो हमने डिफेंस किया है ना, अरावो ने जो डिफेंस किया है भाई, बहुत बहुत जैसा लगा था कि यार ये कहां था। मतलब ये तो हमें 90 मिनट चाहिए था पूरा का पूरा, 80 मिनट तो देते। I think Kubasi and Araujo centre back pairing is the go-to way. Eric Garcia and Kubasi cannot work. And you don't realize one thing, that aerial duel में Araujo is way better than Eric Garcia. Talking of aerial duel, Kubasi से नहीं होता। Kubasi is bad at aerial duel. नहीं भाई, नहीं हो रहा है उससे। Kubasi डिफेंस में बहुत अच्छा ऑन ग्राउंड, बट ग्राउंड duel से तो उसने कल नहीं जीते। उसका ऑफ गेम था।
मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं हूं कुबासी पे, ठीक है यार, सीख रहा है। कुंडे, बाल्डे कल क्या कर रहा था? बाल्डे कल क्या रहा था? मेरे को ऐसा था कि डिफेंस में हम 3 ही लोग खेल रहे हैं क्या? बाल्डे की जगह मेरे को नहीं पता बाल्डे ने कल क्या कंट्रीब्यूशन किया डिफेंस में। भाग रहा है, रन बना रहा है, पर प्रोडक्टिविटी तो नहीं आई ना वहां से। कुंडे कहा, मतलब कुंडे को दिख रहा है कि वो बंदा पीछे है, हाईलाइन को ब्रेक कर चुका है, गोल आज तक कुंडे बोल नहीं रहा है। देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन अमंग्स द डिफेंस लाइन। ये जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, जो कम्युनिकेट करके साथ लेके चलने की, ये मिसिंग है हमारी टीम में एट दिस पॉइंट। और ये चीज मेरे ख्याल से एट दिस पॉइंट सिर्फ अरावो ही ला सकता है। वी नीड समबडी टू टेक लीडरशिप इन द डिफेंस लाइन, एंड फॉर मी इट इज अरावो, नॉट एरिक गार्सिया, नॉट जूल्स कुंडे। जूल्स कुंडे का फर्स्ट हाफ में ग्राउंड पे बहुत शानदार गेम था, अच्छा लग रहा था मेरे को, मतलब शानदार नहीं बोला, अच्छा गेम था। ही वॉज डिफेंडिंग गुड, बट सेकेंड हाफ में वॉज जस्ट पेनफुल टू वॉच। हम लोग क्या कर रहे थे सेकेंड हाफ में, पता लास्ट में क्या था? लास्ट में एक पॉइंट पे मेरे को लगा पेड्री और फ्रैंकी डियोंग डिफेंसिव वर्क रेट दे रहे हैं अरावो स्ट्राइकर पे। भाई ये हमारा क्लब किस हाल में जा चुका है कि हमें अरावो स्ट्राइकर और पेड्री डिफेंस लाइन में दिख रहा है। तो दिस इज माई अनहिंज्ड ओपिनियन ऑन द स्टफ दैट हैज हैपेंड। एंड एक चीज और, कोई भी बारसा फैन, एक्चुअली 2 बातें, हाँ, कोई भी बारसा फैन अगर जाके जिसने भी पास्ट में जॉन गार्सिया के आने के बाद वोइचेक शेज़नी को डिसरिस्पेक्ट किया है, भाई योर अपॉलॉजी शुड बी लाउडर देन योर डिसरिस्पेक्ट। उस बंदे की वजह से ना स्कोरलाइन 5-1 या 4-1 नहीं थी। वो जो हम्बलिंग और ह्यूमिलेशन के बीच की एक फाइन लाइन थी ना, उस फाइन लाइन का नाम था वोइचेक शेज़नी। ही सेव्ड नॉट जस्ट आवर गेम बट अस फ्रॉम ह्यूमिलेशन एज वेल। हम्बलिंग वर्ड यूज हो रहा है अभी तक, ह्यूमिलेशन होता है 5-2-4-1 है ना, वो होता है ह्यूमिलेशन। वोइचेक शेज़नी के बारे में उल्टा सीधा कभी नहीं बोलने का, ठीक है, गुड। बात आती है अगर हमारे लमीन यमाल द स्टार किड, मैं बहुत ज्यादा उस पर चिढ़ने नहीं वाला। देखो यार, उसने ये पहली बार नहीं किसी ने ना एल क्लासिको से पहले बड़ी बड़ी बातें करी हो, पास्ट में होती आई है। रोनाल्डो ने भी इंटरव्यू दिए, रामोस ने भी दिए हैं, सब ने चीजें बोली, मार्सेलो ने भी बोली है, हमारे हिस्से से बोली गई है, ठीक है, वहां पे मत आओ। लमीन यमाल couldn't do the walk the talk, but that does not mean he's done और हम उस पर चिढ़ते हैं। बैक योर प्लेयर्स, back your boy, he will be back. According to reports, he had some pain, still he wanted to prove a point, good for him, but let's back him. एल क्लासिको की डिफीट है, चिड़ मचेगी, गुस्सा भी आएगा, सब कुछ होता है, बट लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे विद इट, लेट्स बैक आवर प्लेयर्स। आई एम श्योर दीज बॉयज विल बी स्ट्रॉन्गर, बेटर एंड बेटर इन द नेक्स्ट गेम। ठीक है, यही छोटा सा एक मेरा रिव्यू था, ओपिनियन था, एंड उसका पास था सिंपल।